जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग में आप एंट्री कैसे कर सकते हैं और एंट्री करने का क्या सबसे पावरफुल तरीका है। और देखिए, ये तरीका सिर्फ आप कह सकते हैं कि मेरा ही नहीं बल्कि मतलब दुनिया में जितने टॉप दिग्गज व्यक्ति रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे जो है इस मेथड्स को यूज करते थे। जैसे कि देखिए, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, हर चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि वॉरेन बफेट का भी आप कह सकते हैं, आप जाकर के जब थ्योरी पढ़ेंगे उनके मतलब जो पेपर्स वगैरह सब है अवेलेबल, तो उसमें आपको पता लगेगा। उसके बाद आप WD ज्ञान का कह सकते हैं, उसके बाद इलियट वेव का भी आप कह सकते हैं, और भी बहुत सारे जो मतलब दुनिया के टॉप जो बोल सकते हैं ना ट्रेडर, उनका जो है यहाँ पे ये एक फेवरेट मेथड था जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे एंट्री का। आप इसके बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं और ये चीज़ें आज भी और भविष्य में भी मुझे लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। अगले 100 साल भी और पास्ट के 100 साल भी ऐसे थे। तो इसका मतलब यह है कि ये मतलब कुछ ना कुछ खास है। और आप देखेंगे मोस्टली जो हमारे लोगों का, जैसे मान लीजिए कि यदि नॉर्मल एंट्री भी करता हूँ तो मैं इसी के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री भी करता हूँ, इंट्राडे वगैरह सब में भी। तो चलिए ठीक है, फिर एक बार हम लोग यहाँ पे जो है एक बार देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग में आप किस तरह से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो एंट्री करने के और भी बहुत सारे मेथड्स है जिसको आप यूज करके एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिकेटर को भी एक बेसिस बना करके एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो एंट्री करना है वो इसी पॉइंट पे करना है। मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई स्टॉक्स आपका यहाँ पे, जैसे ये देखिए, एक सेकेंड, जब भी आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसको 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे करना है, ऐसा नहीं कि बाकी सारे चार्ट पे, इसको 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हाई पास्ट के जो हाई होते हैं, इस हाई के ऊपर आप एंट्री करने की कोशिश करिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर जगह पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके एंट्री नहीं करना है। जहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट, अभी तो सिर्फ मैं वो एंट्री डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे, जो जब भी आप एंट्री करते हैं ना, तो आपको इसका एनालिसिस कर लेना है वेब्स के, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है, आपको वेब्स का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद फिर हाई ब्रेक रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करना होता है। नहीं तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट भी थोड़ा सा किया और फिर हाई ब्रेकआउट किया, बाद में पता लगा कि एंट्री करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिर करके फॉल्स हो गया, और फिर लोग कहते थे फिर मार्केट तो रिट्रेसमेंट किया, हमने एंट्री किया, यहाँ पे फॉल्स क्यों हो गया मार्केट। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे नहीं कि हमने ये पैटर्न इस तरह से देखे और फिर एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं होता, इसका पूरा एनालिसिस होता है। ये अभी मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करना, एंट्री यही मेथड्स को है, लेकिन इसके एनालिसिस होंगे, वेब्स के एनालिसिस होंगे, फिर इसके मल्टीपल एनालिसिस होंगे, उसके बाद फिर जाकर के एंट्री करना होता है। आप क्या करिए, ये जो प्ले लिस्ट है ना, इसके वीडियो देखिए, ये सेकंड पार्ट होने वाला है, इससे पहले भी हमने एक पार्ट बनाया हुआ है। तो आप क्या करिए, इसके पहले वाले पार्ट को जाकर के देखिए, और उसमें क्या करिए, एक स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट है, उसको भी जाकर के आप एक बार देखिए, क्योंकि उसमें पूरा एक मतलब हमने बताया हुआ है कि किस तरह से आपको वहाँ पे एनालिसिस करने हैं। लेकिन ये देखना आपके लिए ज़रूरी है, ये देखना आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि इसमें हम लोग एंट्री को बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट होते हैं और हाई ब्रेकआउट के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखिए ध्यान से, ये 1 घंटे के चार्ट पे आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, ये क्या करना है आपको, 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे एंट्री करना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट पे या तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा होता है तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा होता है तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेकेंड, सॉरी, यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये यहाँ से ये रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, और रिट्रेसमेंट करके मार्केट हाई को ब्रेक किया, ठीक है, आप डायरेक्ट चलते हुए यहाँ पे जैसे ये हाई को टेस्ट किया, यहाँ पे ये पॉइंट में आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये मार्केट क्या था, ये पहले से, जैसे मान लीजिए कि ये ऑलरेडी मार्केट था अप ट्रेंड में, ठीक है, ये मार्केट था अप ट्रेंड में ऑलरेडी। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप डायरेक्ट भी एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट एंट्री करते हैं, कैंडल चलते हुए पे डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं ना, है, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल है, इसको ब्रेक किया और आपने यहीं पे डायरेक्ट इसी पॉइंट पे, ये प्राइस पॉइंट जो पीछे वाली ये प्राइस पॉइंट है, ये प्राइस पॉइंट है, इसी प्राइस पॉइंट पे डायरेक्ट एंट्री कर लिया, तो आपका यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि मार्केट में ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था पहले से। हाँ, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है, और फिर आप एंट्री करेंगे तो वो आपके फॉल्स ब्रेकआउट हिट मतलब यहाँ पे होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी एंट्री करना है तो आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना है कि हम लोग जब एंट्री करेंगे
तो यहाँ पे जो है मार्केट का जो एनालिसिस है वो क्या कहता है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया हुए है एनालिसिस करना, ठीक है। तो आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जब एंट्री करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे परेशानी नहीं होगी और आराम से आप ये ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हैं। आप दूसरा चीज़ देखिए, अब दूसरा जो आप काम कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं एंट्री का, जैसे मान लीजिए, तो पहला आप कह सकते हैं कि मेथड्स हो गया। अब दूसरा मेथड, एक सेकेंड, आप इसको डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पे इस तरह से सेम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेक डाउन हुआ, ये लेवल का ब्रेक डाउन हुआ और इसके बाद आप आराम से यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं। बस आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके डायरेक्शन में मार्केट जो है यहाँ पे होने चाहिए, आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपके मार्केट डायरेक्शन में होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए मार्केट ये देखिए, अब जैसे ये यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और हाई को ये देखिए, ये हाई को ये हाई है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाकर के एक कैंडल क्लोज हुआ, आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट अगला कैंडल यहाँ पे इसको हिट करेगा, आप ये जो कैंडल क्लोज हुआ है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो अगला यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये जो कैंडल क्लोज हुए है, इस कैंडल के क्लोज के हाई के ऊपर, ये जो हाई है ना, इसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कैंडल स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैंडल स्टिक्स के इस्तेमाल को यूज करके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और ये एंट्री जो है, देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका कई बार बहुत बड़े कैंडल्स बन जाते हैं, आपका जैसे मान लीजिए कि 2-3% के कैंडल यही बन गए, जितना में आपके टारगेट्स आ जाते, मतलब लगभग उतना का कैंडल्स यहाँ पे बन गया, तो फिर कई बार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एंट्री आपके छूट जाते हैं। लेकिन जो एंट्री होते हैं वो सटीक एंट्री होते हैं और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी भी आपकी होंगी। और अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्ट जब एंट्री करते हैं, जैसे ये देखिए, ये हाई को ब्रेक किया, डायरेक्ट जब हम लोग एंट्री करते हैं, तो इसके लिए ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे मेथड है डायरेक्ट एंट्री करने का। लेकिन आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मार्केट अप ट्रेंड में, मान लीजिए कि ऑलरेडी पहले से अप ट्रेंड में है और फिर कुछ समय के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, तब तो फिर आप आराम से एंट्री करेंगे तो प्रेशर मार्केट ऊपर की ओर होगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप जान लेंगे ना, उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा, मतलब कंडीशंस में सक्सेस होने की आपका, या फिर एक्यूरेसी आपका यहाँ पे ज़्यादा होने की संभावनाएं होंगी और आप बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी होगी। ये तो यहाँ पे फैक्ट है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन इसका थोड़ा सा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है और जैसे ये इस तरह से अप ट्रेंड में है और यहाँ पे क्लोजिंग का इस्तेमाल करके लेते हैं, तो और ज़्यादा आपका यहाँ पे एक्यूरेसी बेहतर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब तक मार्केट आपका कह सकते हैं कि क्लोजिंग मतलब होगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाता है कि हाँ, मार्केट की ज़्यादा संभावना है कि मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कई आपके ट्रेड्स भी छूट जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड्स भी आपके यहाँ पे छूट जाएंगे जब आप क्लोजिंग का इस्तेमाल करेंगे तो। हाँ, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड करेंगे, एक लेवल पे जा करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम लोग को कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक लेवल पे चल करके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और फिर धीरे धीरे आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है और टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो अप ट्रेंड में मार्केट काफ़ी टाइम से, डाउन ट्रेंड का तो बहुत सारा यहाँ पे दिख जाएगा, पर अप ट्रेंड का थोड़ा सा, चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट्स। इस तरह से हम लोग, ये इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे हाई लगाए, ठीक है, रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जैसे ही हाई को ब्रेक किया तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको लगता है मार्केट अप ट्रेंड में सारा चीज़, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट देखिए, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ये पॉइंट में आप यहाँ पे एंट्री, या तो ये हाई के ऊपर डायरेक्ट आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये कैंडल, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, ये वाला ये बड़ा सा कैंडल क्लोज हुआ। अब ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये अगले कैंडल पे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और ऊपर का आप जो है यहाँ पे टारगेट बना करके चल सकते हैं। अभी देखिए, आप इस कंडीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट करना कंपलसरी होता है, रिट्रेसमेंट से आपका ट्रेंड भी रिवर्सल हो जाता है, सारा चीज़ें यहाँ पे रिवर्सल हो जाता है, जिसकी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। हम लोगों को पता होता है कि मार्केट यहाँ से संभावना ज़्यादा होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए, चलिए तो डाउन ट्रेंड है अभी, इसको ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया है, तो खैर चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसे तो बिल्कुल बॉटम में नहीं करनी चाहिए ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं अभी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जाकर के इसी यही सीधा ट्रेड कर ले, आपको मल्टीपल एनालिसिस करने हैं। एक बार ये जाकर के प्लेलिस्ट देख लेना है एक बार, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया,
अब रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक किया, आप देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ये पॉइंट में डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे इसको टेस्ट किया, आपका ऑर्डर लगा हुआ है, आपका यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हिट हो गया। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, ये कैंडल क्लोज हुआ, फिर इसके हाई के ऊपर आपका एंट्री होगा। ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके हाई के ऊपर आपका एंट्री होगा। फिर इसके बाद तब क्या होता है ना, कई बार यहाँ पे आप बहुत बड़े, जैसे मान लीजिए कि ये तो चले ठीक है, यहाँ पे मतलब 2% के आसपास का कैंडल बना यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 2.25% का कैंडल बना हुआ है। 2.25% के बाद आपका एंट्री, तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3% 4% का कैंडल एक ही बन गया, फिर आपके लिए वहाँ पे वो एंट्री करना मतलब वो हो जाता है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ये कंडीशन, जैसे मान लीजिए ये देखिए इतने बड़े कैंडल्स यहाँ पे देखिए 5% का बन गया, तो अब जो टारगेट आपके आने वाले थे उसमें आ गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर वो मतलब नहीं हो पाता है, आप वहाँ पे फिर नहीं कर पाते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर अब क्या करने का डिसीजंस लेना है, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारे बने हुए, ये देखिए यहाँ पे भी है, ये जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक किया, ऐसे केस में ट्रेड का व्यू आप बना करके यहाँ पे चल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, लो को ब्रेक किया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और लो को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, है ना। आप या तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या फिर क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये कैंडल 2% का बन गया है, ये कैंडल जो है मार्केट यहाँ पे 2% का बन गया है ये ऑलरेडी। आप यहाँ पे आकर के देखेंगे ये पॉइंट में, तो ये कैंडल जो है 2% का यहाँ बना हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका फिर यहाँ पे एंट्री ही नहीं होगा, मतलब एंट्री हो जाएगा। आप देखिए जैसे मान लीजिए कि आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा ऐसे केस में, मतलब बहुत, अब मान लीजिए 2% का बहुत लंबा यहाँ पे हो जाता है। अब इतना का देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो 2% का यहाँ पे ये देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना, लगभग आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 1.5% के आसपास का है, और 2% का मार्केट कैंडल बन गया। यदि हम लोग इस हिसाब से देखें तो फिर आपको यहाँ पे ये 3 मतलब 3.25% के करीब का आपका यहाँ पे रखना पड़ेगा, और 3.25% का ऊपर का जो है टारगेट यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट जो है होने की संभावना होती है कि आपका मार्केट में, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है। तो अभी मान लीजिए कि चलिए इसमें तो यहाँ पे ये है, यहाँ तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कई बार क्या होता है पीछे के जो आपके टारगेट्स, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अब वो है ही नहीं आपके बहुत, जैसे मान लीजिए कि इतना में आपके टारगेट आ जाते, मान लीजिए कि यहाँ तक आने की संभावनाएं हैं, अब इतना में ही आपकी एंट्री मतलब यहाँ पे टारगेट आ जाते, और फिर आपका एंट्री मान लीजिए कि यहीं पे होगा, तो फिर इसमें डिफरेंट ही नहीं बचेगा जो आपके टारगेट्स आएगा। तो ये चीज़ें हो जाती है, इसलिए कई बार जो है हम लोग इसको थोड़ा सा वो ध्यान में रख करके, लेकिन और ये है भी अच्छा, ये है भी इफेक्टिव, क्योंकि आपको जब पता होता है कि नीचे के लेवल्स है, नीचे में यहाँ तक है, तो फिर आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 2% में भी कोई दिक्कत नहीं है, 3% मतलब 4% का भी स्टॉप लॉस लगा करके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चले ठीक है, फिर आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग यहाँ पे रेगुलर अपडेट वगैरह सब करते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। और अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप सच में स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक अच्छा चाहते हैं कि आगे बढ़े लाइफ में, तो आपको डेफिनेटली ये जो है ज्वाइन करना चाहिए। फी बहुत छोटा सा है, पावरफुल कंटेंट है, ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बाकी देखिए, जहाँ भी आप सीखे, आप मेहनत करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, ताकि आप उनसे जुड़ करके रहिए, ताकि आप वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।